साथ हमारे आदरणीय बिशप राइटर दिल्लीकर को बुलाना चाहूँगा और मैं कपीश मसीह के नाम में आपका स्वागत भी करता हूँ हमारी कलीसिया में और वो आगे की बंदी अपने हाथ में लेंगे। जितने भी बच्चे होंगे उनके पास ऐसी एक पतली किताब मिली आपके हाथ में, उसमें पेज नंबर है 367 367 पेज नंबर है। शुरू में बिल्कुल शुरू में ही है, इसकी गिनती 366 से शुरू है और दूसरा यहाँ पे लिखा है दृढ़ीकरण की आराधना विधि। तो हम इस दृढ़ीकरण की आराधना विधि से शुरू करेंगे और हम अपनी आज की इस कंफर्मेशन की इबादत को शुरू करने से पहले मैं हमारे बड़े आदरणीय फादर साहब के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने चाहा कि राजपुरा में जो है आज की इस कन्फर्मेशन की इबादत को किया जाए। तो मैं अपने तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, तमाम दीगर सारे डायसिस और चंडीगढ़ की कलीसियाओं की तरफ से राजपुरा की इस कलीसिया को बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत सारे बच्चों को, उनके परिवारों को जो है शुभकामनाएं देता हूँ जो आज इस कन्फर्मेशन की इबादत में हिस्सा लेंगे और जो कन्फर्म होने जा रहे हैं, दृढ़ीकरण जिनका होने जा रहा है, उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ में सारी पास्टर कमेटी को अपनी बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ कि जिनके द्वारा आज की इबादत का आयोजन किया गया है कि उन्होंने चाहा सबके साथ मिलकर आज ये इबादत को किया जाए। और मैं एक बार फिर से दिल से सारे राजपुरा ब्रास और जितने भी यहाँ की पास्टरेट है उन सबको बहुत बहुत सी शुभकामनाएं देना चाहूँगा इस खूबसूरत भवन के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह के लोगों के लिए और खास करके खुदावंद के लिए बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत भवन जो है बनके तैयार हुआ है। मैं जब यहाँ पे आया था एक बार, तब काम चल रहा था और बना नहीं था, भी और ही बना हुआ है। तो अच्छा लग रहा है इस नए भवन में जाकर आप सबको कलीसिया को बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोगों ने मिलजुल कर जो है इस भवन का निर्माण किया और खुदा आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे और जिन्होंने इस काम में अंजाम दिया है करने में, चाहे फिजिकल तौर पे, मेंटल तौर पे या फाइनेंसिस के तौर पे, यकीन माने कि खुदावंद किसी का भी कर्जदार नहीं है। इसको एक जगह फिट कर दीजिए। आप पिछले बोलने के लिए बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाइए, अपना कैमरा एक जगह फिट करके आप बैठ जाइए आराम से। तो खुदावंद के भवन को बनाने के जितने भी हाथों ने, शरीरों ने काम किया, खुदावंद आप सबको बड़ी बात करते हैं। तो आइए हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। हम पेज नंबर 67 से शुरू करेंगे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप सबको अनुग्रह और शांति प्रदान करें।
जहाँ पे काले रंग में मोटे मोटे अक्षर लिखे हैं तो आप लोगों ने बोलने, जो हल्के काले रंग के वो रंग बोलिए। आइए हम उससे पहले पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें और दृढ़ निश्चय करें कि परमेश्वर की कृपा से हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और सब लोगों के साथ मेल और मिलाप से रहेंगे। सब मिलकर कहें, हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से पाप किया है। हम सच दुखी हैं। हे दयावान प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि बीते दिनों में किए गए हमारे पापों को क्षमा कीजिए और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए, ताकि हम आनंद से आपकी इच्छा को पूरी कर सके और आपके मार्ग पर चले, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते हैं और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उसे तुमको छुटकारा दे। सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और शक्तिशाली बनाए और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। पहले अजीजों, आज हम सब, मैं, बाकी साहब और गोवर्धन जी और आप सब यहाँ पे जमा हुए और हम आज 3 कामों करने के लिए जमा हुए। एक काम मेरा है, एक काम इन बच्चों का है और एक काम कलीसिया का है। हमने तीनों कामों को एक साथ करेंगे। जो काम मेरा है वो मैं करूंगा, जो काम कलीसिया का है वो कलीसिया करेगी और जो काम बच्चे जो कन्फर्म हो रहे हैं उनका है वो करेंगे। पहला काम ये है कि जो बच्चे कन्फर्म होने के लिए हमारे सम्मुख है, हमारे साथ है, उनमें से प्रत्येक हमारे सामने, कलीसिया के सामने व्यक्तिगत रूप से मसीह द्वारा उद्धार संबंधी परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करेगा और हम सब जो कलीसिया है इस बात के गवाह होंगे कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपने प्रभु एवं उद्धारकर्ता मसीह के चरणों में स्वयं को अर्पित किया। दूसरा काम जो है कि हम सब तमाम दीगर जितने भी हमारी कलीसिया आजाम करती है अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा इन बच्चों, इन व्यक्तियों को सहारा देंगे और विशेष करके कलीसिया की प्रार्थना रहेगी कि क्रिटिकल में हाथ रखने के द्वारा इनमें से प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुग्रह एवं सामर्थ्य का और कायद से अनुभव कर सके। केवल इसी अनुभव से वे परमेश्वर के प्रेम में बढ़ सकता और बढ़ सकती है और परमेश्वर मसीह का सच्चा अन्याय बन सकते हैं। और तीसरा काम जो है, जो हम सब जो है इस मंडली के सदस्य हैं जो आज कन्फर्म हो रहे हैं, बच्चे इनका स्वागत करें और स्वागत करेंगे ताकि ये भी उन लोगों की सहभागिता में शामिल हो सकेंगे जो प्रबोध के खोज के पवित्र संस्कार में सहभागी होते हैं। और जो बच्चे आज कन्फर्म हो रहे हैं, विशब जो है उनके लिए कि जब तुम शिशु थे, जब तुम बच्चे थे, तब जो क्रिएटर तुम्हें बपतिस्मा के लिए आए थे, उन्होंने ये गंभीर वचन दिया था कि तुम्हारा पालन पोषण मसीह विश्वास में परमेश्वर के का पुत्र और पुत्र आत्मा ये किया जाएगा। आप तुम इस उद्देश्य से उपस्थित हो कि उस समय जो वचन हमारे प्रियजनों ने हमारे मन नाम कर दिया था, उस पर तुम स्वयं की अपनी सहमति की मोहर लगाओ
आज तुम इस उद्देश्य से यहाँ आए हो कि तुम प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास की घोषणा करो, उन्हें अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करो और उनके प्रति सदा समर्पित करो। तुम्हारे बपतिस्मा के समय में तुम्हें से प्रत्येक जन मसीह की देह का अंग बना और कलीसिया में जो परमेश्वर का घराना है स्वीकार किया जाएगा। अब तुम इस उद्देश्य से यहाँ आए हो कि तुम परमेश्वर से वह आत्मिक वरदान प्राप्त करो जिसको उसने तुम्हें और उस पर विश्वास करने वालों को देने की प्रतिज्ञा की है। और मैं प्रेरितों की कथा के अनुसार तुम में से प्रत्येक पर अपना हाथ रखूंगा और ये प्रार्थना करूंगा कि पवित्र आत्मा तुम्हें मसीह का अनुगमन करने और उसका सच्चा गवाह बनने के लिए सामर्थ्य प्रदान करें। पेज नंबर 370 हम सब एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, आपने हमारे बपतिस्मा के आपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मसीह में अपनी संतान बनाया है। अब ये कि हम भ्रष्टा कर्म में आपके आत्मा के द्वारा सामर्थ प्राप्त करें, अपने लोगों की सहभागी हो और आपके राज्य में आपके आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। आज का पहला पाठ जो पुराने पैगनामे से लिया गया है वो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब उसका 45वां पाठ और पहली आयत से लेकर 15 आयत, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 45 वर्सेस 1 to 15। इस बेटे की बच्चे की अगुवाई में ड्यूटी लगी तो आप क्या करते हैं? मैं परमेश्वर ਦੇ वचन ने जो पढ़ा है ऊपर ਉਹਦਾ 45 ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਂਕਲ ਲੈ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਯੂਸਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਸੋ ਉਸਨੇ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਦ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਖੜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯੂਸਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ अपने भरावां उत्ते प्रगट कर दिता और उच्ची उच्ची रोया। तब मिस्रियां ने सुनिया और फिरौन के घराने ने भी सुनिया। यूसुफ ने अपने भरावां नूं आख्या, मैं यूसुफ हाँ कि मेरा पिता अजे जिउंदा है। पर उसके भरा उस नूं उत्तर ना दे सके क्यों जो उसके अगे घाबर गए। यूसुफ ने अपने भरावां नूं आख्या, मेरे नेड़े आओ। तब वो नेड़े आए। तद उसने आख्या, मैं तुम्हारा भरा यूसुफ हाँ जिस नूं तुसां मिस्र विच बेचिया सी। हुण तुसीं हिरख ना करो और ना ही रंज करो कि तुसां मैनूं इधर बेच दिता, क्योंकि परमेश्वर ने तुहाडे अगे मैनूं जाना बचाउण लई घल्लिया। इन्हां 2 वरियां तो धरती उत्ते काल है और अजे 5 वरे होर हन जिन्हां विच ना वाही ते ना वाढी होवेगी। सो परमेश्वर ने मैनूं तुहाडे अगे घल्लिया तां जो तुहाडा बखिया धरती
उसका पहला अध्याय 23वीं आयत से शुरू करेंगे और दूसरे अध्याय की 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों पहला बाब 23वीं आयत से लेकर दूसरे बाब की 11वीं आयत तक। मैं आपके सामने पढ़ूंगा दूसरा कुरिन्थियों 23 आयत से लेकर दूसरी आयत की 11 आयत तक। मैं परमेश्वर को गवाह करके कहता हूँ कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिए नहीं आया कि मुझे तुम पर तरस आता था, ये नहीं कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं, परंतु तुम्हारे आनंद में सहायक है, क्योंकि तुम विश्वास ही से सिद्ध रहते हो। दूसरे की 11 तक। मैंने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास करने ना आऊं, क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास करूं तो मुझे आनंद देने वाला कौन होगा? केवल वही जिसको मैंने उदास किया। और मैंने यही बात तुम्हें इसलिए लिखी कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने पर जिनसे मुझे आनंद मिलना चाहिए मैं उनसे उदास हूँ, क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है कि जो मेरा आनंद है वही तुम सब का भी है। बड़े कलेश और मन के कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा कर तुम्हें लिखा था, इसलिए नहीं कि तुम उदास हो, परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करूं। कुछ तुम सबको भी उदास किया है। ऐसे जन के लिए ये दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है। इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदास में डूब जाए। इस कारण मैं तुमसे विनती करता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो, क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों को मानने के कारण तैयार हो कि नहीं। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया है तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। आमीन। जी खुदा का वचन है, इसके परिशुद्ध नाम का आशीष मिले। आइए हम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे। यीशु मसीह का सुसमाचार जो मत्ती रचित सुसमाचार के द्वारा लिखा गया है, मत्ती के द्वारा लिखा गया है, उसका 18वां अध्याय 21वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक। Gospel according to Saint Matthew, chapter 18, verses from 21 to 35. यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हम सब बोलेंगे, आए खुदा यीशु तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 कोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ ना था, तो उसके स्वामी ने कहा, ये और उसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा,
हे स्वामी, ये और इस गिरकर प्रणाम किया, कहा हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला तो उसको उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ मुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा ये पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया और जब तक वह सब कर्ज भर ना दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की अपील है। आए खुदावंद यीशु तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के आपको पवित्र नाम में और सबको फिर से सलाम करना चाहूँगा और खुदावंद को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। खुदावंद ने सबको मौका दिया और खुदावंद का धन्यवाद देना चाहूँगा कि खुदावंद मुझे काफी मतलब लोग यहाँ पे लेके आए कि हम लोग आज की इसी इबादत में आपके साथ साधना कर सकते। तो आइए अपने स्वरूप को उनकी सुनी हो चुकाए, प्रार्थना करें। मेरे मुंह के कलाम और हमारे हृदय के ख्याल तेरे हजूर में कबूल कर। मेरे खुदा मेरी फिक्र दे प्रभु, धन्यवाद क्योंकि अपनी हिम्मत के साथ है और फिर से आपके सम्मुख है। धन्यवाद है प्रभु आज के दिन के समय के लिए, खास करके आज पुरानी कलीसिया के लिए, आज साहब के लिए, उनके हादिया के लिए, आज के तमाम देकर कलीसिया के लिए और कन्फर्म होने जाने बच्चों बड़ी बरकत बड़ी आशीष प्रभु यीशु के नाम से। आज तकरीबन 19 बच्चों की कन्फर्मेशन है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने शायद मुझे पहले कभी नहीं पाएगा, है ना? देखा है, चलो अच्छी बात है। मेरा नाम पता हो उनको, अच्छी बात है। और बड़ा अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों को मिलके और अच्छा लगे आप लोग सारे। आप में से किस ने नए कपड़े सिलवाए? नए कपड़े किसने सिलवाए? नया सूट किसने सिलवाया? कुर्ती 1 2 3 4 आपके अपने पुराने सबके नए और आमतौर पर तो लेडीज के सूट वगैरह नहीं रहते, एक के बाद दूसरा पहनते तो नए होते हैं। अच्छा, नए कपड़े 4 कपड़े सिलाए हैं। कलीसिया में कितने लोग जो है नए सूट पहन के आए, नया कपड़ा पहन के आए? 1 2 3 4 नया, कोई शर्ट, कोई सूट, कोई पैंट, कुछ नया पहन के आए हैं। अच्छा, मैं आपको इसलिए एक आपसे बात करना चाहूँगा। और इस नए चर्च में कौन पहली बार आया? पहली बार कौन आया इस नए चर्च में? काफी कलीसिया और कुछ ऐसा मुझे बताओ कि आपके घर में, आपके परिवार में कुछ नया हुआ कुछ
इसी घर में कुछ नया प्रतीत हो, क्या हुआ नया? मैं नया घर बनाई, हैं? नया घर बनाया, वेरी गुड, बस ताकि बस 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 इतने कुछ करना है, very good। उन्होंने नया घर बनाया। ये नई कुर्सियां आपके चर्च में, हाँ? और मैं साथ बैठे थोड़ा अच्छा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है बैठ के, बड़ा नई कुर्सियां चर्च में आ गई हैं। और जब हम वहाँ पे कुछ नाश्ता कर रहे थे तो बुआ जी जो है फादर साहब की वाइफ जो है मिसेस एडना, उन्होंने बड़ी खुशी से और खुदा की तारीफ करते हुए ये बताया कि हमारे चर्च में नई कुर्सियाँ आई हैं। और हमारे भाई के तौर पे एक मुझे नाम नहीं पता जी, सुशील कुमार जी ने बताया कि ये कुर्सियाँ जो थी शायद कल आनी थी या परसों आनी थी, और खुदा के सबब से ये कल आई सामने और आज इनको चर्च में रखा गया है। और आप लोग जो है उन कुर्सियों को महसूस कीजिए। आपको समझ लग रही है कि मैं सब कुछ क्यों कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं एक नई चीज की खुशी होती है। चीजें तो हमारे पास बहुत कुछ होता है, कपड़े हमारे पास बहुत होते हैं, आमतौर पर लेडीज को बड़ा चाव होता है। उनके तो पास, जैसे मैं अपनी वाइफ को हमेशा कहता हूँ कि तेरी कबट हमेशा भरी रहती है पर पाल में कुछ नहीं मिला। कबटें भरी पड़ी हैं, सूट पे सूट करने के बाद जब भी कोई फंक्शन आएगा कुछ भी नहीं है पहनने के लिए मेरे पास, क्या पहन के जाऊंगे। तो उसके पास हमेशा उसको नया चाहिए। जब कोई नई चीज हमारे पास आती है हमें खुशी होती है एंड वी फील प्राउड। हमें प्राउड फील होता है नया कपड़ा पहन के। नया कपड़ा पहना है, भाई ने बताया नया घर लिया, फील प्राउड, बड़ी खुशी से होता है। घर में नया बच्चा पैदा होता है, फील प्राउड। घर में नया मेहमान है, नया चर्च बनाया गया है, कलीसिया, फील प्राउड। ये नहीं है कि पुराना चर्च साथ नहीं है, बट नए चर्च में बैठने की अपनी खुशी है। सब कुछ नया नया होता है, नई कुर्सियां, नया ऑल्टर, नए कपड़े, नए पंखे, नई खिड़कियां, नया स्पीकर, सब कुछ नया है। एंड हम लोग प्राउड फील करते उसमें। घर में भी हम लोग उसी के कल फादर साहब के गए होते वहाँ पे किसी के उन्होंने नया घर बनाया, उन्होंने पार्टी रखी थी और वो परिवार कितना खुश था कि उन्होंने घर बनाया, पार्टी रखी गई है, सबको बताया जा रहा है कि देखो ये इसमें इतने कमरे हैं, इसमें ऐसा है। हमें खुशी महसूस होती है, वी फील प्राउड, हमें गर्व महसूस होता है। नई गाड़ी, चाहे हम बड़ी लें चाहे हम छोटी लें, हमें खुशी होती है कि हमारी अपनी गाड़ी है। घर चाहे बड़ा होता है चाहे छोटा होता है, खुशी होती है, गर्व होता है कि मैंने घर बनाया। उसी तरह से प्यारे अजीजों, खुदा को भी बहुत सी बातों में खुशी होती है। खुदा भी चाहता है कुछ नया हो, खुदा भी चाहता है कुछ नया हो। खुदा भी चाहता है कि पुराने को उतार फेंका जाए। खुदा भी चाहता है कि पुराने को उतार फेंका जाए। और जब हम बपतिस्मा करते हैं, अच्छा तो मुझे बताओ ये कि आप लोग मैंने बैठे हैं, जैसे बपतिस्मा किसका हुआ है? सबका बपतिस्मा हुआ है?
किसने किया वो बताओ मुझे। चल बताओ कि तेरे बपतिस्मा किसने किया था, क्या नाम है तेरा? हैं? एग्नस। एग्नस एग्नस किसने आपका बैप्टिज्म किया? पात्री आपका है अभी मक्खन ने सारी फीस के पति मक्खन ने तो ये तो जाके थॉमस हो गए मतलब थॉमस जो आया था विश्व जी का केवल। वेरी गुड। आपको ये पता है कि आपका बपतिस्मा किसने किया, और जब आपका बपतिस्मा किया था आपको कुछ पता है क्या बोला गया था? याद है? छोटे तो किया था कि बड़े थे किया था भाई साहब ने? तब आप गोदी में थे कि कड़े से करवाया था? गोदी में थे, मम्मी पापा की गोदी में थे। अच्छा, जब मम्मी पापा की गोदी में थे आप, भाई मुझे ऐसे ही सरमन देना पसंद है, मुझे बातें करके सरमन देना अच्छा लगता है, मुझे वैसा सरमन देना पसंद नहीं है। तो मैं बातें ही करूंगा आपसे और ज्यादा बातें भी नहीं करूंगा, ज्यादा बोलता भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा ही बोलूँ 10 मिनट और बोलूंगा, ठीक है? तो आपका गोदी में थे आप, ओके, जब आप गोदी में थे मम्मा पापा के, तो क्या कुछ बोला था पैसा अपने करने के लिए या मम्मा पापा ने क्या बोला? मैं खड़े करता बेटा सबको, फिर आज कंफर्म लिखा ना, हमने ऐसे बातें करनी है। अच्छा, खुदा बाप का बेटे का बापू के नाम से बपतिस्मा किया था, और कुछ जिम्मेवारी नहीं लगी मम्मा पापा की? मम्मा पापा कहाँ पे थे? आए कि कभी आएंगे? मम्मा पापा क्यों नहीं आए? चोट लगी है। अच्छा, तो बड़ी सिस्टर आई, कौन सी बड़ी सिस्टर? अच्छा, वो तो तेरी इतनी है, वो कहाँ से बड़ी होती है? चलो बैठ जा। उस वक्त तेरे मामा पापा के साथ, मामा पापा ने पापी साहब के साथ एक 2 4 वायदे किए हुए हैं ना, और ये वायदे किए हुए हैं कि ये जो बच्चे का हम बपतिस्मा करने जा रहे हैं, हम इनका पालन पोषण कलाम के मुताबिक करेंगे। ओके, जो कलाम हमें बताता है हम उसके मुताबिक इनका पालन पोषण करेंगे, और फिर हम इनको दुआएं रवानी करना, आए हमारे बाप की दुआ करना सिखाएंगे, ये करना सिखाएंगे, वह करना सिखाएंगे। और जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें क्या करेंगे, कंफर्मेशन के लिए फादर साहब बिशप के सामने लेके आएंगे, ताकि ये अपने को खुद समर्पण करें खुदावंद के आगे। और फिर पादरी साहब ने एक बात बोली थी, अपने पादरी साहब तेरे मक्खन साहब ने बैठे हुए सामने, इन्होंने बपतिस्मा किया था, तो बपतिस्मा के समय में इन्होंने एक बात बोली थी। अब मैं उनसे तो नहीं पूछूंगा कि मेरे पादरी साहब है, पर मैं बताना चाहता हूँ इन्होंने क्या बोला था। इन्होंने ये बोला था उस वक्त में कि क्या नाम बताया? एग्नस, कि आई एग्नस तुझमें पुराना आदम ऐसा दफन किया जाए कि तुझमें नया आदम खुदावंद यीशु मसीह जी उठे। क्या बोलते हैं उन्होंने कि आई एग्नस तुझमें पुराना आदम ऐसा दफन किया जाए कि तुझमें नया आदम जी उठे। इन्होंने क्यों ऐसा बोला था, तो ये पता है? इन्होंने इसलिए ऐसा बोला था कि तेरा जो पुराना मनुष्य था, जो तेरा पुराना व्यवहार था, जो तेरा पुराना था, तुझमें से पुराना खत्म किया जाए और तुझमें नया खुदावंद का एकल जो है वो तैयार किया जाए। हालेलुया, समझे मेरी बात? पुराना फेंक दिया जाता है और नया रखा जाता है। घर में ये चीज पुरानी होगी जी, कर लो, ये चीज पिता होगी जी, कर लो, नई चीज लेके आओ। पुराना चर्च था वैसे ही खड़ा, पर नया बना के गया, और नए में हमेशा नई चीज रखी जाती है। साहब ठीक बोलो ना, घर बनाया, आप सोच लेंगे कि बिस्तरे भी नए लेंगे,
मंजे भी नए लेंगे, सोफा भी नया देंगे, बाइक लेने के लिए मैं फ्रिज भी नवा दूंगी, टीवी भी बच्चे ने कहा पापा टीवी भी नवा लगावांगे, फिर ऐसा भी करांगे, पखे भी नवा लगावांगे, लाइटा भी नहीं नवावांगे, पुराना क्यों नहीं? बुजुर्ग मेरे से बात होता है वो रख लेता है एक आधा सामान खा के, ये मेरे बाप की यादगार की, ये तो मैं रखूंगा। हम सब कुछ न्याय करते हैं क्योंकि लोगों को ये दिखे कि इसने नया घर बनाया है और उसमें सब कुछ नया है। इसी तरीके से आज आप लोगों की कंफर्मेशन, आप लोगों को आज नया किया जाएगा। रोमियो की पत्री, जिसके पास ये बुक है वो सामने के पढ़े, पेज नंबर 3 चला जाएगा, इसको याद रखना, तब नहीं पढ़, पेज नंबर 371। हाँ यही पढ़ने के साथ यही पढ़ा। अब ध्यान से सुनिए कि नया होने का क्या मतलब है। यदि उस परमेश्वर की आत्मा जिसने प्रभु यीशु के मुझको में से जीवित कर दिया तुम में निवास करता है, तो जिसने मसीह यीशु के मृत्यु को में से जीवित किया वे अपनी आत्मा द्वारा जिसका तुम में निवास है तुम्हारा नश्वर शरीर को भी नया जीवन प्रदान करेगा। तुम्हारे नश्वर पुराना जो है वो कौन सा शरीर है? वो नश्वर है, जो खत्म हो जाएगा। अगर तुम में पुराना एडम ऐसा दफन किया जाए कि जो आदम था वो खत्म हो जाने वाला था, और जो नया आदम खुदावंद यीशु मसीह है वो कभी खत्म होने वाला नहीं। वो कहता मैं अल्फा और मैं ओमेगा हूं, मैं आदि और मैं अंत हूं। इसका मतलब खुदावंद यीशु मसीह कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो अब क्या है कि जब तुम नए मनुष्य कब में आ जाते हैं तो हम जो है खुदा कहता है कि मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ, मैं इसलिए आया ताकि तुम क्या पाओ, जीवन पाओ। और वो जीवन जो कौन सा जीवन है? जो बहुतायत का जीवन। बहुतायत का जीवन पाने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? मुझे नए घर में नई चीजों की आवश्यकता है। जब ये घर नया बन रहा है तो इसमें नया कौन होना चाहिए? खुदावंद यीशु मसीह, है ना? कि तुम नया जीवन हो। आगे भाइयों और बहनों, हम शक्ति के किंतु शारीरिक स्वभाव के नहीं कि उसके अनुसार जीवन बिताए। यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हो तो नीचे मरोगे, परंतु यदि आत्मा द्वारा शारीरिक प्रवृत्ति के दमन करते हो तो जीवन प्राप्त करोगे। क्योंकि जिनका मार्गदर्शन परमेश्वर की आत्मा द्वारा होता है वह परमेश्वर के पुत्र है। तुम्हें गुलामी की आत्मा नहीं मिली है कि उन्हें वैसे जकड़े जाओ, वरन तुम्हें पुत्र बनने की आत्मा प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पुकारते हैं, अब्बा हे पिता। स्वयं आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर साक्षी देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो उत्तराधिकारी भी परमेश्वर के उत्तराधिकारी और मसीह के सह उत्तराधिकारी। शर्त केवल एक कि हम मसीह के साथ दुख सहे, जिससे उनके साथ महिमा के सहभागी हो। आमीन। सब बातें से पॉल जो है वो लिख रहे हैं, और आज मुझे आपको ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है आज नव जीवन के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हम नए जीवन के लिए आए हैं, नया चर्च, नया कलीसिया। हम लोग जो है
चर्च है। हम लोग खुदा कहता है कि तुम कौन हो? तुम मेरा मंदिर हो, तुम मेरा मकदिस हो, मेरा चर्च हो, तुम मेरी कलीसिया हो। तो मैंने आपको शुरू में कहते कलीसिया कैसी पसंद है खुदा यीशु मसीह को? नई कलीसिया, नई चीजें। पुराना बुरा नहीं है, पुराना अच्छा है, पर नए में साफ करता है। हम अंदर आए, वाओ, हमारे मुंह से निकला, देखते क्या लगा, कितनी अच्छी कलीसिया है, कितने अच्छे तरीके से इन्होंने चर्च को संभाला हुआ है। जब हमने ऑल्टर की तरफ देखा, मेरा और पादी साहब का खुशी से दिल भर गया। ये आपके बुजुर्ग पादी साहब है, उन्होंने यहाँ पे सेवा की है। जब वो यहाँ पे अंदर आए मुझे जब गाड़ी में आते हैं, बातें हैं, बड़ा राजपुरा के बारे में बातें करते हैं, अभी बताते हैं कि मैं ऐसे इवेंटलिस्ट यहाँ पे आया 7 साल से, बाकी फिर मैंने ये, तो उस पादरी का, साहब का, उस व्यक्ति का हृदय कितना प्रफुल्लित होता है, कितना खुश होता है जब वो अंदर आया। उसने कहा वाओ, अमेजिंग, कलीसिया बढ़ रही है, मसीह में बढ़ रही है, कदोकामत में बढ़ रही है, फाइनेंसिस में बढ़ रही है, हर चीज में बढ़ रही है। वाह, कितना अच्छा लगा हमें जब चर्च में एंटर हुए। वाह, कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है चीज। उसी तरीके से खुदा को जब नया घर मिलता है, नया जिस्म मिलता है, उसको कितनी खुशी होती है। वाह, मैं कई जगहों पे जाता हूँ, कई चर्चिज में गया हूं, किसी की घड़ी चलनी बंद हुई होती है, दरियों पे गंदगी होती है, ऑल्टर गंदी होती है। कई बार पादी साहब ने कैसेट प्रेस नहीं किया होता है, कंफर्मेशन वाले बच्चे आए होते हैं, उनको नहीं पता होता क्या पहनना है। कलीसिया वैसे ही आ चुकी, जैसे सुबह घर पे बैठे हैं वैसे ही चर्च में आ गए, तो क्या उस जगह पे खुदा आएगा? जब मुझे नहीं अच्छा लगा तो उस परम पवित्र परमेश्वर को, जो सबका बाप है, उसको पसंद आना होगा। मुझे अच्छा लगा जब यहाँ करके उसको नया जीवन है, उनमें पुराना आदम जो गंदगी से भरा है। आज जब हमने अभी उसमें से पढ़ा अंजीर में से, तो कहता कितने बार माफ करना है, तो 7 के भी 70 बार। वो क्यों कह रहा है? खुदा मसीह साहब वो एक नया जीवन देना चाह रहा था, जिसमें क्षमा का कोई अंत नहीं है। वो कह रहा था कोई बात नहीं, नहीं माफ करना ना करो, कह सकता था ना, नहीं माफी देनी ना माफी दे, कोई बात नहीं। और नीचे करके बैठता है, आराम से बैठता है, नीचे करके नीचे कर दूसरा पैर, दूसरा पैर भी नीचे करते और मोबाइल बंद करना। कह सकता था वो ना माफ कर, तो उसने ये कहा तुम माफ कर, 7 के भी 70 बार। एक नया जीवन, एक नई जिंदगी जो दूसरों को के लिए प्यार से भरी है, जैसे प्यार खुदा को यीशु मसीह ने कहा, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। उसने ये नहीं कहा कि मैंने सिर्फ एडमिस से रखी, मैंने सिर्फ पादरी साहब से रखी, मतलब दुनिया से रखी मैंने। वो जीवन नव जीवन जो दूसरों को पसंद। आज आप लोग जब कन्फर्म होंगे, मैं एक छोटी सी बात खत्म करना चाहूंगा। लोगों को लगे कि तुम कन्फर्म हो गए, लोगों को दिखे कि नया चर्च है। मैं अगली बार अगर कभी एड्रेस मिलूं तो मेरे मुंह से वाओ निकले, यस, इस बच्चे को मैंने कन्फर्म किया। मैं एक चर्च में था, आजकल बड़ा फैशन हो गया, डुबकी वाले बपतिस्मे का, डुबकी मरवाने की, डुबकी मरवाने जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी, डुबकी मरवा लेना।
दिन रख दिया कि भाई साहब जी पूरे पिंड च पता लगना चाहिए कि बपतिस्मा होया है। मैंने पूरे पिंड च पता लगेगा, मुझे ही पता था होने वाला क्या, सबको पता लगेगा, पूरे पिंड में पता लगेगा कि हमारे यहाँ पे बपतिस्मा हुआ है। शाम का टाइम था, सर्दियों के दिन थे, मारना था कहीं हमने डुबकी बाबू ने, और वो भी जो घर वाले थे शराबी थे, होते थे क्रिश्चियन में शराबी थे, उनके घर में टैंक था पानी का, उन्होंने एक दिन पहले ही पानी भर दिया उसमें। अब 28-29 दिसंबर का दिन था, शाम के 4-5 बजे का उन्होंने दिन रख दिया कि भी बपतिस्मा हमने इसी दिन करना, उसने ठीक है। अब मेरी और उसकी बारी आती भाई कि बपतिस्मा करना इसका। मैं जैसे ही पानी में निकला तो एक कुछ चीज मेरी निकली पहले, करते करते मैं पानी में घुस गया। अब उसको भी मैं दूसरे को देखा, तू भी आ जा भाई बपतिस्मा करने थे, अब वो भी बपतिस्मे के लिए आ गया। पहली डुबकी दी बाबा आए करके बाहर हो गया, फिर दूसरी मेरे खुदा बेटे, वो कहते भाई साहब रहने दो, मैं कहीं बात पहली बात में रह रही है, कोई गल नहीं, तीसरा कहना, तीसरा लिया काम का वो फिर तो पूछा, मेरी सब पता लग गया कि भैया बपतिस्मा करने का सब पता लग गया कि बड़ा। उसके बाद ही शाम में खाना होता है, क्रिस्टियन में खाना भी कर लेते क्रिस्टियन, अब जैसे आप लोगों ने खाना किया हुआ खाना भी हो गया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद हवा पड़ गया, क्या हो गया क्या हो गया, तो पता लगा कि किसका बपतिस्मा हुआ तो नारी ने भी गिरा पड़ा दारू पी के। तुममें पुराना आदम ऐसा दफन किया जाए कि तुममें नया आदम, क्या फायदा उस डुबकी का। मुझे भी परेशान किया ठंड में, खुद भी परेशान हुआ, पर अपनी परेशानी को उसने दारू पी के निकाल दी। अब मेरे बात समझ रहे हैं, कहना चाहता लोगों को दिखाने के लिए नहीं करता, लोगों को दिखाने के लिए मत कुछ करो, क्योंकि तो जो तेरा परमेश्वर है तो तेरा दुख में सुनने वाला था, तो लंबे लंबे चौके पहनकर तो यार तू बाहर ही बैठ जा, तो चर्च में तो बैठना नहीं आता ना, प्लीज चौकड़ी नहीं मारनी चर्च में, चौकड़ी थोड़ी मार रहा है, इसके बात करो तुम्हारा यार तो डियर ऐसा कोई होता है, पहली कोई सबसे ज्यादा है नहीं, चौकड़ी मार के नहीं बैठना। जब हम उनसे किसी के में जाते हैं तो उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, तो उसको चलाओ। तो आप लोगों के लिए बेटा ये हमारे लिए एक दवाइयां है। अगर वैसे ही रह जाओगे आप, सिर्फ अपने आप को दिखाने की कंफर्मेशन हो गई है, हमें सर्टिफिकेट लेने हैं, तो ऊपर कोई फायदा नहीं है। बट हमारा जीवन सचमुच में बदला कि नहीं बदला, वो जो है वो जरूर आज के बाद जब आप चर्च में आए, लोगों को दिखाई दे, पादी साहब को दिखाई दे कि हाँ आप सचमुच में बदल चुके, एक नया जीवन, एक नई जिंदगी आप लोगों को मिलेगी। ये है कंफर्मेशन, ये है दृढ़ीकरण, कंफर्म करना खुदा के सामने, यस लॉर्ड आज से मैं आपका हूँ, आपकी हूँ, अब खुदा आप में आके वास करे। तो वो आप सबके साथ में बड़ी आशीष, बड़ी बात करते हैं। आइए हम अपनी किताबों में फिर से चलेंगे।
आइए हम सब मिलकर खुदावंद की तारीफ में एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर 126, कायम यहोवा यार कायम है तब तेरा। सब खड़े हो जाएंगे और प्रभु की आराधना में महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत का नंबर 126 ज़बूर 9 है, कायम यहोवा यार कायम है तब तेरा, तो वास्ते में आ दे तब अपना है बचाया। Thank you.
कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। अब जो कंफर्म होने वाले बच्चे हैं उनको मैं बारी बारी करके बुलाऊंगा, आप सामने आ जाना। मिस एग्नस, मिस नैन्सी, मिस्टर हरीश मसीह, मिस्टर मनीष मसीह, मिसेस आशा रानी, मिस मनप्रीत कौर, मिस खुशप्रीत, मिस्टर आशीष, मिस अलीशा, मिसेस जसवंत कौर, मिस सकीना, मिस एलविजा, मिस आराधना, मिस्टर जनक मसीह, मिस्टर अभिषेक चक्रवर्ती, मिस्टर स्टीफन मैसी, मिस्टर रेहान, मिस जेनिफर, मिस्टर एल्फ्रेड क्रेस्टो। आपकी बुक्स बेटा काम करें, बुक्स लोगे, बुक्स ले लो। अपनी बुक्स पकड़ लीजिए। ये अवश्य है कि तुम जो पीड़ित होने से इच्छुक हो, पहले मसीह के प्रति अपनी निष्ठा का और समस्त बुराई को त्यागने का निश्चय प्रकट करो। प्रभु यीशु मसीह के न्याय बनने के लिए जो त्याग करना पड़ता है उसका तुमने भली भांति विचार कर दिया होगा। प्रभु यीशु मसीह का कथन है, यदि कोई मेरे न्याय बनना चाहता है तो वह अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। पर साथ ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की है कि उनकी सन्निधि में कोई भी बोझ इतना भारी नहीं होता जो उठाया ना जा सके। क्या तुम मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हो? जी हाँ, मैं स्वीकार करती हूँ। क्या तुम इसलिए सब बुराई को त्याग देते हो? जी हाँ, मैं त्याग देती हूँ। क्या तुम प्रभु यीशु मसीह को का अपनी उनकी कलीसिया की संगति में अनुसरण करोगे? जी हाँ, मैं ऐसा ही करूँगी।
तुमने मसीह के सच्चे न्यायी होने का और सब बुराई को त्यागने का संकल्प किया है। ऐसा करने की समर्था पाने की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उन लोगों से की है जो विश्वास तथा आशा के साथ उससे लो लगाए रहते हैं। क्या तुम परमेश्वर पिता पर, जिसने तुम्हारी और सारे संसार की सृष्टि की है, विश्वास करते हो और उस पर भरोसा रखते हो? जी हाँ, मैं करती हूँ। क्या तुम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर, जिन्होंने तुमको और समस्त मानव जाति को पाप से मुक्त किया, विश्वास करते और उन पर भरोसा रखते हो? जी हाँ, मैं करती हूँ। क्या तुम उसके पवित्र आत्मा पर, जो तुमको और परमेश्वर के सब लोगों को नवजीवन और नया स्वभाव देता है, विश्वास करते और उस पर भरोसा रखते हो? जी हाँ, मैं करती हूँ। हमारे विश्वास की सच्चाई इस समय प्रमाणित होती है जब हम उस विश्वास को प्रेम के कार्यों में व्यक्त करते हैं। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने दैनिक जीवन को उस परमेश्वर पिता के योग्य बनाओ जो तुमसे प्रेम करता है और जिसने तुमको अपनी संतान बनाया। उसके पुत्र प्रभु यीशु के योग्य बनाओ, जिन्होंने तुम्हारे लिए प्राण दिए, और उसके पवित्र आत्मा के योग्य बनाओ जो तुम में निवास करता है। क्या तुम नियत प्रार्थना और बाइबल पठन के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने का और अपने जीवन के लिए उसकी इच्छा को जानने की भरपूर कोशिश करोगे? जी हाँ, मैं भरसक कोशिश करूँगी। क्या तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का अनंतपूर्वक पालन करोगे? क्या तुम अपने पड़ोसियों से प्रेम रखोगे और उनकी चिंता करोगे और इस प्रकार परमेश्वर के इस महान प्रेम को अपने आचरण के द्वारा प्रकट करने की भरपूर कोशिश करोगे? जी हाँ, मैं भरसक कोशिश करूँगी। क्या तुम अपने मसीही भाई बहनों के साथ परिवार को सामूहिक प्रार्थना में और विशेषकर प्रभु भोज में सम्मिलित हुआ करोगे? जी हाँ, मैं भरसक कोशिश करूँगी। परमेश्वर ने अपना प्रेम इसी में प्रकट किया है। इस शुभ समाचार में सब लोगों को सहभागी करने के लिए परमेश्वर अपनी कलीसिया को आह्वान देता है। क्या तुम इस शुभ समाचार सुनाने के कार्य में भाग लोगे? परमेश्वर की सहायता से मैं कोशिश करूँगी कि अपने जीवन में उसके वचन से और दूसरों की सेवा करने से मैं मसीह की खिदमत के विषय में लोगों को बता सकूँ। जहाँ जहाँ पे आप लोगे थोड़ा ऊंचा करेगा। आइए हम कुछ क्षण के लिए मौन रहेंगे, मौन रह के प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर मेरे पिता, मैं अपना नहीं हूँ, आपका हूँ। साथ मेरे साथ बोलिए, हाँ मेरे पीछे बोलिए। हे पिता, मैं अपना नहीं वरन आपका हूँ। मुझे आपके अनुग्रह का और आपके पवित्र आत्मा के समर्थ का सहारा है। और अब आपकी संतान के रूप में मैं स्वयं को आपके चरणों पर अर्पित करता हूँ, ताकि मैं जीवन भर आपसे प्रेम और आपकी सेवा करूँ। आमीन। हमारे हृदय में परमेश्वर की प्रेम की वर्षा हुई है। यह पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है जो उसने हमें दिया है। हमारे स्वर्गीय पिता, बपतिस्मा में नया जीवन
हम सब आपकी संतान और आपकी कलीसिया के सदस्य बने हुए थे। अब आप इन बच्चों की उसकी आत्मा की, बुद्धि और समझ की आत्मा की, प्रकाश और अनंत शक्ति की आत्मा की, ज्ञान और सच्ची भक्ति की आत्मा की परिपूर्णता प्रदान कीजिए और इन्हें अपने पवित्र बैग की आत्मा से परिपूर्ण कीजिए। आमीन। I, Agnes, हे प्रभु, आप अपनी बेटी एग्नेस को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हाय प्रभु, आप अपनी बेटी नैन्सी को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने सेवक करीश मसीह को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे मनीष मसीह को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी आशा रानी को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी सेविका एलिजाबेथ और को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी पुष्पवती को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे आशीष को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी अलीशा को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी जसवंत को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे जनक मसीह को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी सकीना को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी एल्फीजा को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी राधना को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे अभिषेक को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे स्टीफन को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे बुधवार को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपनी बेटी जाइफर को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। हे प्रभु, आप अपने बेटे अल्फ्रेड को अपने पवित्र आत्मा में सबल बनाइए। पेज नंबर 370। हे प्रभु, अपने बच्चों की रक्षा कर, इनको अपने ईश्वरीय अनुग्रह से शक्तिशाली बना, ताकि वे सदा सर्वदा तेरे बने रहें, और जब तक वे तेरे शाश्वत राज्य में ना पहुँचे तब तक तेरे पवित्र आत्मा की समर्थन में प्रतिदिन अधिक का अधिक बढ़ते जाएं। आमीन। सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, हम आपको उस महान आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे साथ रखने के द्वारा अपने इन बच्चों को, सेवकों को प्रदान की।
इस चिन्ह के माध्यम से इन्हें यह निश्चय हुआ है कि आपकी कृपा दृष्टि सदा इन पर बनी रहती है। हम इनको आपकी पिता तुल्य देखभाल के स्फूर्त करते हैं। इन्हें वर दे कि जीवन भर आपकी सेवा करें और अंत में आपकी शाश्वत उपस्थिति का आनंद प्राप्त करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनिए। उन्हें और आपको ही पिता और पवित्र आत्मा को बुद्धि, शक्ति और प्रेम संपन्न एक ही परमेश्वर को हम धन्यवाद और स्तुति की बलि अर्पित और सदा सर्वदा अर्पित करते हैं। आमीन। हम तुम्हें कलीसिया के सहयोगी सदस्य में प्रवेश देते हैं और तुम्हारा स्वागत करते हैं। आप मेरे पीछे बोलिए। आप सब मेरे पीछे बोलिए। तुम प्रभु भोज में हमारे साथ सहभागी हो रहे हो। इसलिए हम जो तुम्हारी मंडली के सदस्य हैं, तुम्हारा हार्दिक स्वागत करते हैं। हम तुम्हारे मित्र बनने और तुम्हारे लिए प्रार्थना करने का वचन देते हैं। परमेश्वर हम सबको विवश दे कि हम साथ साथ आत्मा की एकता में प्रेम के बंधन में इस पृथ्वी पर उसकी सेवा करें और ज्योति में रहने वाले उसके संतों की सिद्ध सहभागिता प्राप्त करें। हम आपके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम अशायरा पानी की किताब को अपने इस्तेमाल में लेकर आएंगे। पेज नंबर 18, सेक्शन नंबर 22। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बहामी तरक्की हो। आइए हम सब मिलकर खुदावन की तारीफ में एक गीत गाएंगे। इन गीत की किताबों में से गीत का नंबर है 116 नंबर, तेरे दरबार में यीशु।
आइए हम ये भेंट और उसके साथ अपने आप को भी खुदा की खिदमत के लिए पेश करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, दुनिया के खालिक, सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। हम तुझसे अर्ज करते हैं कि ये दान, रोटी और न्याय की ये भेंट अपने नाम के जलाल और अपने लोगों की भलाई के लिए कबूल फरमा। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। खुदावंद यहाँ मौजूद है, उसका रूह हमारे साथ है। अपने दिल आलमे वाला पर लगाओ। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ऐ कदूस बाप, आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के मालिक और असली खुदा, ये ना सिर्फ मुनासिब बल्कि हमारा फर्ज और खुशी भी है कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे इकलौते बेटे यीशु मसीह के वसीले तेरा शुक्र और तमजीद करें। वही तेरा सच्चा और जिंदा कलाम है। उसी के वसीले तूने शुरू ही से तमाम चीजें पैदा की और हमें अपनी सूरत पर बनाया। उसी के वसीले से दुनिया में हर आने वाले इंसान को रोशन करता है और हर जमाने में तूने नबियों और नमाओं को भेजा कि वे तेरे बंदों को तेरी तरफ रजू कराएं।
उसी के वसीले तुमने हमें गुनाह से छुटकारा बख्शा है। वे हमारे लिए इंसान बना, हमारी खातिर सलीब पर चढ़ाया गया और तीसरे दिन फिर जी उठा। उसी के जरिए तू हमें अपना पाप और जिंदगी देने वाला रूह इनायत करता है, ताकि हम तेरे बच्चे ठहरे और तेरी नई मखलूकात के पहले फल हों। इसलिए तेरे मुकद्दस और फरिश्तों के साथ और दिन और रात तेरे तख्त के सामने तेरी हमदो तमजीद करते, हम भी तेरे पाक नाम की सिताइश करते और यूं कहते हैं, कुद्दूस 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 खुदावंद, कुदरत और कुव्वत के खुदा, आसमान जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं, आदमी वाला पर होशना। आए आसमानी बाप, अपने बेटे हमारे मुझे यीशु मसीह के जरिए हमारी हमदो तमजीद कबूल फरमा। हमें जो उसके नमूने की पैरवी करते और उसके हुक्मों को मानते हैं, ये बख्श की तेरे रूह की कुव्वत से ये रोटी और मैं की ये नेमतें हमारे लिए उसी का बदन और खून हो जो हमारे पास से हुआ और फिर जी उठा। इसलिए आए आसमानी बाप, किसी की यादगारी में हम इस रोटी और मैं की तकसीस करते, हम उस कामिल कुर्बानी को मनाते और उसका इज़हार करते हैं जो उसने एक ही बात एक जान देकर सलीब पर नजर चढ़ाई। हम उसके जी उठने और आसमान पर जाने का ऐलान करते और इस इंतजार में है कि वह जलाल के साथ फहराएगा। मसीह हमारे हुआ है। इसलिए रहीम खुदा, उसी हमारे सरदार कहीम के वसीले से हमारी हमदो शुक्र की इस कुर्बानी को मंजूर कर, और जब हम तेरी पाक बख्शीशों को तेरी जनाब इलाही की हज़ूरी में खाते और पीते हैं, अपने रूह के वसीले से हमें नया इंसान बना, अपनी मोहब्बत से हमें उभार और अपने बेटे हमारे खुदावंद मसीह के बदन में हम मुतहिद कर, उसी के साथ और उसमें और उसी के वसीले पाक की कुव्वत से आए काबिल मुतलक पाक उन सब के साथ जो आसमान और जमीन पर तेरे हजूर रहते हैं, हम तेरी परस्तिश करते और हमेशा ही तेरी सिफारिश के गीत गाते हैं। हम दर इज्जत और जलाल और कुदरत और खुदाबाद तेरी होती है। आमीन। हम बड़ा बदल है क्योंकि हमें रोटी नशीक है। उसकी जुदी हम है और उसकी हम जिंदा है। जैसे हमारे मुझी मसीह ने हमें सिखाया, हम ये दुआ करते हैं, फिर हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक करा जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी आसमान में जमीन पर हो। हमारे दोस्त की रोटी आज हमें दे, हमारी चूकों को माफ कर, क्योंकि हम माफ करते हैं, आइश ना होने दे, बल्कि सही से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और अमर तेरा है। आमीन। रहीम खुदावन, हम अपनी रासबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहूर और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो तुम्हारे पर भी नहीं जो तुझसे तेरी मेज पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वह खुदावन है जिसका ढांचा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए आए करीब खुदा ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह और उनका बदन और रूहें उसके निहायत बेशकीमत बदन और खून से धोई जाएं और हम उसमें और वह हमें हमेशा बसे। आमीन। इबादत का घर जो खुदावंद के नाम से आता है, यीशु खुदा के बर्रे हम पर रहम कर, यीशु हमारे गुनाह का उठाने वाले हम पर रहम कर, यीशु जहां का फिक्र करने वाले अपना नाम हमें बख्श। माँ के साथ पास आओ
खुदावंद यीशु मसीह के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके खून को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया, तो याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और शुक्र करते हुए मसीह को अपने दिलों से ईमान से पढ़ो। तो फौरन हुए बच्चे हैं आपको पहले आ जाएंगे और उसके बाद फिर जो है पुलिस के लिए पुलिस होगा पहले कंफर्मेशन दिया गया। हमारे पिता मसीह का बदल है जो खुदावंद का बदल जो हमारे का बदल खाने से यीशु मैंने शिफा
Thank you.